Good morning, dear students. Today we are going to start a new topic, which is related to capacitance. In last classes, we have discussed about some properties of capacitor, right? And how capacitor will work. और उसके पहले हम लोगों ने जो है पोटेंशियल से रिलेटेड टॉपिक पढ़े हुए थे. तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं. उसके क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों को मैंने करवाए हैं, वो दिए भी हैं, वो भी आपको कुछ परफॉर्म किए हैं. आई होप आप लोगों से बन रहे हैं. एंड अभी जो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के, तो ऑलमोस्ट सब बच्चों ने कर लिए होंगे. और एक और चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को मतलब कुछ बच्चे देख रहे हैं, कुछ बच्चे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं. तो डेफिनेटली यू हैव टू रेगुलरली आप वीडियो को देखें और कॉपीज वगैरह कंप्लीट करें, राइट. सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो आप लोगों के जो टॉपिक पूछते हैं तो आपसे बनता नहीं है. तो एट द एंड आप अपने नुकसान करोगे. तो आप टॉपिक को समझें, देखें और सीखें, और जो भी उसमें प्रॉब्लम आती है तब आके मुझसे पूछेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा. ठीक है, क्योंकि अभी कंडीशन ऐसी चल रही है, क्लासेस रेगुलर क्लासेस कब लगेंगी ये ना आपको पता है ना मुझे मालूम है. तो वीडियो को देखेंगे और इससे कुछ सीखने का प्रयास करें. आई नो दैट मैं भी अपना 100% जो क्लास में देता हूँ वो नहीं दे पा रहा हूँ, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई जो रियल में आपको मिलना चाहिए था एज अ बोर्ड क्लास, वो कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा. तो एक तो वैसे ही आपका लॉस हो रहा है इस कारण से, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसको आप ठीक होने का प्रयास करें, उसको और लॉस ना हो, और रेगुलर टाइम पे वीडियो को वॉच करें. क्योंकि वीडियो जैसा कि आपको मालूम है और मैंने बताया वीडियो 24 आवर्स में वीडियो डिलीट कर देता हूँ. तो कुछ बच्चे जो हैं वो तो डेफिनेटली रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, एक दो जो बच जाते हैं वो भी देख लें. ठीक है, अपना लॉस न करें. ठीक है, क्योंकि आपका किसी भी प्रकार की और कोई आपको जो है ऐसी सर्विस नहीं मिलने वाली है, नहीं मिल पा रही है. तो आपकी सेल्फ स्टडी इज योर वन ऑफ द की ऑफ सक्सेस. So you have to understand the panic situation that is created due to coronavirus and try to understand the condition and learn regularly. Study रोज करें, पढ़ाई करें. तो ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. Capacitance of an isolated spherical conductor. तो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उस पर हम कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दिस इज योर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेंटर O, उस पर उसकी रेडियस r दी हुई है. ठीक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग O इज द सेंटर एंड रेडियस r and plus q charges are at the center of this spherical conductor. पूरे कंडक्टर में प्लस q चार्ज है, तो सेंटर के अंदर मतलब कंडक्टर के अंदर से ये तो ये अपनी फील्ड चारों तरफ निकाल रहे होंगे, राइट. तो ये पूरा आइसोलेटेड है और बाहर नहीं जाएगा इसके. ठीक है, आइसोलेटेड हो जाता है तो उसके बाहर नहीं जाता, बाउंड्री फिक्स हो गई. ठीक है, कंडक्टर मटेरियल है, कंडक्टर नेचर का है. ठीक है, चार्ज इसके सेंटर पर है. तो लेट अ चार्ज q be given to a spheric which is assumed to be concentrated at the center. तो हमने मान लिया कि ये कंसंट्रेटेड है सेंटर पे. ठीक है, प्लस q चार्ज को अज्यूम किया, तो उस पे जो पोटेंशियल होगा, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, क्योंकि सेंटर पर चार्ज है तो पूरे सरफेस पे q पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, हर एक पॉइंट की सरफेस चेंज होगा क्योंकि इसका सरफेस बिकम यूनिफॉर्म. तो दिस इज इक्वल्स टू v equals to q upon 1/4 pi epsilon naught q by r. ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ के आए पोटेंशियल का. ठीक है, अभी ये पोटेंशियल टॉपिक्स पढ़ रहे थे तब ये फॉर्मूला आया था 1/4 pi epsilon naught q by r. This is not a new formula, this is very old formula that you already learned in previous classes. So पोटेंशियल जो भी है वो क्या हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught q by r. ठीक है, जो तुम्हारा q/4 pi epsilon naught है इसको मैं ऐसे पढ़ा था 1/4 pi epsilon naught q by r. ठीक है, तो ये फॉर्मूला वही पुराना है, कोई नया नहीं है इसमें. You also know that in your last class capacitance C is equals to q upon potential, right? Charge upon potential. Capacitance C is equals to charge upon potential. If you put this potential to this point,
अगर आप ये वाला जो पोटेंशियल इसको यहाँ इस वाले पॉइंट पे लेके आ जाते हैं तो क्या होगा आपका, यू विल गेट अ न्यू फॉर्मूला व्हिच इज लाइक दैट, ठीक है। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो आपको कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला मिल जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये एक फॉर्मूला है, ये कैपेसिटेंस बता रहा है एक आइसोलेटेड स्फीयर का, राइट। यानी कि इफ यू नो द एप्सिलॉन नॉट वैल्यू ऑफ जिस मीडियम में, उस मीडियम की आपको वैल्यू पता है, यू नो 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वो भी कांस्टेंट होती है। तो डिपेंड्स ऑन द रेडियस, सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करेगी कि उसमें कितने चार्ज जो है उस स्फीयर के अंदर आ सकते हैं, हाउ मेनी चार्जेस दैट स्फीयर कैन कलेक्ट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला यू कैन आल्सो कैलकुलेट द चार्जेस इन एन फुटबॉल बॉल। इफ यू नो द रेडियस ऑफ अ फुटबॉल बॉल, you can easily find out how many what capacitance or what capacity that the isolated football can collect, right। तो similarly अगर और बड़ी एग्जांपल दूं तो आप पूरा अर्थ पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखें capacitance of a spherical conductor is directly proportional to its radius। जो capacitance है किस पर proportional, is directly proportional to the radius, ठीक है। फॉर्मूले से आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। ये जो इक्वेशन है ये ट्रू किसके लिए है, कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर कंडक्टिंग स्फीयर एज वेल एज हॉलो और सॉलिड, राइट। हॉलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। इफ द स्फीयर इज अ मीडियम, अगर ये स्फीयर कोई मीडियम में आ जाता है, ठीक है, उसमें कोई मीडियम, तो यू विल बिकम द फॉर्मूला इज 4 पाई एप्सिलॉन r इनटू r, ठीक है। तो मीडियम का जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जिसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r की जगह, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r के टर्म्स में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। अब कैपेसिटी ऑफ एन अर्थ इज 711 माइक्रोफैराड। अगर हम इसमें रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो we will get the capacitance of an earth is 711 माइक्रोफैराड। अब एक चीज समझ रहे हैं कि 711 माइक्रोफैराड जो है वो अर्थ की कैपेसिटी है, ठीक है। अगर इसको एज अ कंडक्टिंग आइसोलेटेड स्फीयर ट्रीट किया जाए, यानी कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 1 माइक्रोफैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, ठीक है। तो इतनी बड़ी यूनिट है कि अर्थ की कैपेसिटी से भी ज्यादा बड़ी हो रही है, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी माइक्रोफैराड में निकाली जा रही है और 1 फैराड जो है वो कितनी बड़ी यूनिट होगी जब अर्थ की कैपेसिटी माइक्रो में निकाली जा रही है, राइट। तो 1 farad is comparatively very big unit, right। तो इसलिए it is normally used in microfarad, picofarad, nanofarad and so on, ठीक है। इस तरह के कैपेसिटर जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये था एक आइसोलेटेड स्फीयरिकल कंडक्टर के बारे में, जिसमें आपने जो है एक मतलब चार्ज कंडक्टर लिए जिसकी रेडियस r थी, सेंटर पर कंसंट्रेटेड चार्ज था, इस पे पोटेंशियल निकाला था Q/4 r, C की कैपेसिटेंस का फार्मूला Q/V था, जहाँ पे आपने V की वैल्यू पुट करी, यू विल गेट दिस फार्मूला। तो सिमिलरली इसी तरीके से नोट, बच्चे मेरे पूछने सर नोट्स कैसे बनाना है, तो ये इतना बढ़िया आपको लिखा हुआ है, इतना बढ़िया डायग्राम बना हुआ है और ये इतना वेल अरेंज, वेल फॉर्मेटेड, इसमें गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। जो भी मिस्टेक होती है मैं खुद बता देता हूँ या करेक्ट कर देता हूँ समटाइम्स, स्लाइड बनाने में कई बार कुछ प्लस माइनस तो मैं खुद बता देता हूँ। तो आई थिंक दिस इज योर द फाइनल वन, यू विल गो थ्रू विद देम एंड write in your copy, and with the help of this we will go to solve numerical questions, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस कुछ स्टेजेस हैं इसमें पढ़ते हैं। तो प्लेट A इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट B इज न्यूट्रल। तो कैपेसिटेंस जब भी हमको बनाना है, हमने आपको बताया था कि 2 पैरेलल प्लेट चाहिए रहती है हमको, ठीक है। एक चार्ज होती है, चार्ज होती है, और अगर हम उसको मीडियम में सेपरेटेड होती है, तो अभी हम उसमें 2 केसेस आपको पढ़ेंगे। एक केस में हम बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आएंगे और एक मीडियम नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज पूरी प्लेट पर, और ये प्लेट जो आप देख रहे हो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। तो ये जो आप दूसरी प्लेट देख रहे हो प्लेट B, उस पर कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। प्लेट B इज न्यूट्रल एंड प्लेट A इज पॉजिटिवली चार्ज। तो स्टेप 1 है, प्लेट A इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट B इज न्यूट्रल, ठीक है। अब जो पोटेंशियल है वो क्या है, V है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज।
तो स्टेप 2 आप देख रहे हो, व्हेन अ न्यूट्रल प्लेट बी इज ब्रॉट नियर ए, चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन बी सच दैट, अब ये जो न्यूट्रल प्लेट इसके पास में लेके आए हैं ना, उसमें चार्जेस इंड्यूस होंगे तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें इंड्यूस होकर इसमें नेगेटिव चार्ज आएंगे ऑन द सरफेस व्हिच इज फेसिंग द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इंड्यूसेस ऑन बी सच दैट साइड नियर ए इज नेगेटिवली एंड अदर साइड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो जो साइड सरफेस ए को फेसिंग है, पॉजिटिव चार्जेस को फेसिंग है, दैट साइड गेट नेगेटिवली चार्ज, इस तरीके से पे पॉजिटिव चार्ज होगी। और जब इसको आप इसके पास में लेके आए ऊपर से देखो, जब ये प्लेट बी को इसके पास में लेके आए तो उसमें नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस व्हिच इज फेसिंग टुवर्ड्स ए, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो फेसिंग टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड ए टू बी इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो द पोटेंशियल इज वी, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम of A and B is in step 1 and step 2 remains the same because of potential due to positive and negative charges on B cancel out, ठीक है। तो पोटेंशियल है वो दोनों में क्या रहेगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 में सेम रहेगा, राइट, and remains same because of the potential due to positive and negative charge on B are cancelled out, ठीक है। तीसरा स्टेप बोलता है when the further side of B is earthed, the positive charge of B get neutralized and B is left only with a negative charge, तो अगर आप इसको हम क्या करें, न्यूट्रल करें, यानी कि हम इसको अर्थिंग कर दे इस तरीके से, आपने इसको अर्थ कर दिया तो क्या हुआ, कर सकते, जब आपने इसको अर्थिंग किया तो इसके जितने अर्थ से जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इसके सारे पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देंगे, तो ये देखिए अर्थिंग किया तो सारे से यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो सारे पॉजिटिव चार्ज में न्यूट्रल, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर you will get this plate has more positive and now this plate has less number of negative. So now earlier the potential is V and now you have feel a drop in potential. तो potential अब आपका जो है वो decrease हो जाएगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू कुछ कम मिलेगी। तो अर्थिंग करने पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट बी पर थे वो क्या होगा, ग्राउंडेड हो गया। Now the net potential of the system decreases due to the sum of positive potential on A and the negative potential on B. आगे देखें, to increase the potential to the same value as well as was in step 2, an addition amount of charge can be given to plate. तो अब ये बात हमने कही है कि अभी पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जैसे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे वो हमने ग्राउंडेड कर दिए, you will feel a decrease in potential. If you further increase the potential, you have to do what? You have to put more positive charge on this plate A. तो अब उस प्लेट पर आपको और पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो you will feel the increase in potential, right? और जितना स्टेप 2 में होगा उतना पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। This means that the capacity of storing charge on A is increases. इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने इसको ग्राउंडेड किया तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ और यहाँ पे चार्ज तो नहीं रखे, अब क्या हुआ, आपने उसको और चार्जेस दोगे तो यू विल गेट द पोटेंशियल इक्विवेलेंट टू दिस V, बट व्हाट हैपेंड, दिस प्लेट गेट द एबिलिटी टू इंक्रीज मोर चार्ज और स्टोर मोर चार्ज इन प्लेट ए, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी प्लेट ए की और ये और ज्यादा चार्जेस को क्या है स्टोर करके रख पाएंगे, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, एट द एंड बाय डूइंग दिस वर्क we will increases the potential the charge storing capacity of plate A. हमने प्लेट A की जो है चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। दिस मींस दैट द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑफ A increases. हमने A की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया, राइट। So you have to draw this diagram along with these steps so you can understand in future also without this explanation video, right? The system so formed is called capacitor. इस तरीके के सिस्टम से हमने जो डिजाइन किया वो कैपेसिटर था, तो इस तरीके से हमने कैपेसिटर बनाया। इन फ्यूचर और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और इसमें इंप्रूवमेंट लेके आने के लिए बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम और बनाया डाला गया, तो अलग अलग आप फर्दर पढ़ेंगे तो माइका वगैरह अभी जो कैपेसिटर आपको देंगे तो उनके अंदर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम मिलेगा। उस तरीके से तो अभी दिस इज व्हाट फर्स्ट वी विल डिस्कस द बेसिक स्टोरी, देन वी विल मूव फर्दर, उसके आगे की जो कहानी है आगे कवर करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर डिस्कस करेंगे। तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अभी हमने लास्ट उसमें बताया,
तो वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, बट हम उसकी आप कैपेसिटी पर डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस निकालने के फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तो देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट of two parallel conducting plates of equal area separated by air medium or any other insulating, right? The word is insulating, okay? Medium such as paper, mica, glass, wood, ceramic, etc. हमने बताया था कि कुछ मीडियम होते हैं इंसुलेटिंग मीडियम जो कि डाइलेक्ट्रिक का काम करते हैं, तो ये मीडियम भी हम प्लेट में डाल सकते हैं और एयर भी हम प्लेट में बीच में, एयर इज आल्सो अ डाइलेक्ट्रिक, तो उसको हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो दो पैरेलल प्लेट लेंगे हम, दोनों पैरेलल प्लेट का एरिया जो है वो सेम होना चाहिए और एक बराबर कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्टेंस करोगे तो विल नॉट बिकम अ कैपेसिटर, तो क्योंकि वहाँ पे इंड्यूस फिनोमेना नहीं हो पाएगा। लेट्स सी इस तरीके से, तो एक प्लेट हो गया ये। तो दिस प्लेट, दिस इज फर्स्ट प्लेट, हैव पॉजिटिवली चार्ज थ्रू आउट द सरफेस, सारे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिवली चार्ज। इसकी सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट, ठीक है। Sigma is the surface charge density of this plate. Again, we put one more plate. One more plate has negatively charged. अभी ये इसके positive negative charge बन रहे हैं, तो negative charge distributed uniformly over this plate, and sigma again minus sigma plus sigma, इस तरीके से हम इनको नाम दे देंगे। So sigma is again the surface charge density of the second plate. Both have same number of positive and same number of negative charges. So no problem, और equal area है तो charges are also equally distributed, separated by some distance, right? तो इसका भी area A है और इसका भी area A है, right? And D is the distance, जिस distance इन दोनों को separate करके रखा है वो distance आपको D है, ठीक है। अब आप देख रहे हो, you will get see the direction of this electric field from A to B. Electric field का direction आपको E से define किया गया है, तो ये electric field जा रही है, ठीक है, separated by some distance. So this is the formula. You know that V is potential equals to E into D, electric field into D, right? And electric field E का formula भी आप लोगों ने पढ़ा है क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? ये भी हमने आपको कहा चैप्टर 1 में, आप यहाँ पे पढ़ाया हुआ था, तो आप चैप्टर 1 में इसको आपको कॉपी में मिल जाएगा, तो डोंट गेट वेरी, दिस फॉर्मूला इज अवेलेबल इन चैप्टर 1, ठीक है। तो दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ठीक है। गॉस थ्योरम में भी जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल बिटवीन दीस टू प्लेट, राइट? तो V इक्वल्स टू ED, and where D is the distance of separation and E is the electric field, or this can also written as sigma upon epsilon naught and D, और इस तरीके से लिख सकते हैं V इक्वल्स टू Q, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये होता है क्या, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो सिग्मा की जगह पे जाएगा Q अपॉन A, तो Q अपॉन A आगे नीचे, बाजू में D है तो D रहेगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो V इक्वल्स टू इक्वल टू का साइन जो बीच में है, आप कंफ्यूज मत कि सर इक्वल टू नीचे लगाया, तो कुछ स्पेस देने की वजह से स्लाइड में नीचे हो गया होगा, तो V इक्वल टू QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होगा, राइट? आगे चलते हैं, बट you know that C equals to Q upon V. You have this formula. आपने अभी काफी देर बार इस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ लिया. Again we will put this V here. So the next formula what we will get C equals to A epsilon V. Cos Q से Q कट जाएंगे और ये A epsilon ऊपर चला जाएगा और ये D नीचे आ जाएगा. C equals to A epsilon D. This is very important formula for the combination. इसके और केसेस हैं वो आगे डिस्कस करूंगा, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। और ये डेरिवेशन जो है ये 3 केसेस के साथ एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और आगे भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। The one biggest important portion of this chapter is your parallel plate capacitor and the group along with its complete cases. तो ये केसेस मैं अभी बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ उसका बेसिक है, इसके आगे के केसेस जो है वो आगे बताऊंगा मैं, हो सकता है वो 2-3 टॉपिक के बाद आएंगे। तो क्वेश्चन वो है तो तीनों को टॉपिक और ये टॉपिक कवर करके इकट्ठा 5 नंबर का भी पूछा जाता है और 2 नंबर में ये छोटा भी पूछ लिया, ठीक है। तो एनी हाउ दिस क्वेश्चन विल आस्क इन योर एग्जाम, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो वी विल मूव फर्दर। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इफ यू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच के स्पेस को अगर आप फिल कर दें अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ लेट परमिटिविटी एप्सिलॉन,
देखो जो एक अलग से मीडियम को आप इन्वॉल्व करोगे तो वो मीडियम की भी तो परमिटिविटी होगी ना. That permittivity is known as your epsilon r. Epsilon r. Then what you will get? You will get the formula C equals to A epsilon r or epsilon r upon D. Your formula will be slightly changed. It's very simple. You never forget this type of thing. Very easy, right? So capacitance of a parallel plate capacitor is first directly proportional to the area of the plate. तो आप प्लेट जितना बड़ा कैपेसिटर आपने देखा होगा, छोटी साइज कैपेसिटर पंखे में लगता है और उससे छोटी साइज का कैपेसिटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में लगता है और बड़ा साइज का कैपेसिटर कूलर में लगता है और इतना बड़ा साइज का कैपेसिटर जो है वो सबमर्सिबल मोटर पंप्स में लगता है, राइट? तो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कैपेसिटर, different size of capacitor available in market depending on how much capacity of electric current of store. So the तो उसकी साइज जो है उसका एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन them. If you increases the distance of separation between the plate, what you will get? You will get less number of capacitance, ठीक है? तो आपका जो कैपेसिटेंस वो कम होते जाएगा, अगर आप एरिया बढ़ा सॉरी डिस्टेंस बढ़ाएंगे और एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, राइट? So we will move. So I think this video will become lengthier, so we will continue next topics from the next video, ठीक है? तो इसको नहीं तक करते हैं, इसके बाद जो है कॉम्बिनेशन से बाद में पढ़ेंगे, तो आप वो कंप्लीट करें और नेक्स्ट क्लास जो भी कर है उसमें हम आगे के टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है? और पढ़ाई करो, वही कॉपी और कंप्लीट करके